राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूं। तो भैया आज मैं आपको एक अप्सरा की साधना देने के लिए जा रहा हूं, जो मात्र 5 पुष्पों से ही प्रसन्न हो जाती है। जी मेरे पास गेंदा के फूल हैं भैया, ठीक है, मात्र 5 पुष्पों से ही प्रसन्न हो जाती है ये फूल इनसे, ठीक है। तो भैया संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं, लेकिन यह शक्ति बहुत ही दिव्य, शक्तिशाली, पावरफुल शक्ति है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए आपको भैया मेहनत करनी होगी, तभी आगे साधना संपन्न हो पाएगी। दोस्तों शक्ति मेहनत से मिलती है। जो भाई बहुत से मतलब ये है कि हल्ला मचाते हैं कि शक्ति ट्रांसफर कर रहा हूं, शक्ति ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई ले जाओ शक्ति ले जाओ, इतने रुपए दो शक्ति ले जाओ। तो भैया मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शक्ति कोई भी ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। मतलब ये ट्रांसफर शक्ति नहीं हो सकती है। कोई ऐसा दुनिया में तांत्रिक है ही नहीं है जो शक्ति को मतलब किसी को दे दे, ठीक है। किसी को भी 1 रुपया देने की कोई भी आवश्यकता कभी जीवन में है नहीं है, ठीक है। साधना अपने घर पे करो, निश्चलपने से करो, आनंद से करो, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको साधना के अनेक तंत्र मंत्र दे दिए पीछे। अप्सरा की, यक्षिणी की, देवी की साधना, बाबा भैरव की साधना, काली की साधना, परी की, अप्सरा की, जिंद की, भूत की, खैस की, बेताल की, ब्रह्म राक्षस की, भूमिया की, माता चामड़ की, अनेक प्रकार की साधना दे दी है और आगे भी आपको देता रहूंगा। दोस्तों शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है भैया, ये सब बकवास है, ठीक है। जो कि किसी के बहकावे में ना आए कि शक्ति ट्रांसफर होती है, और भैया अपना पैसा बचाएं, अपने परिवार का आनंद करें, ठीक है। कभी किसी को शक्ति ट्रांसफर के बारे में 1 रुपया कदाप नहीं देना है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों इस शक्ति को जागृत करने के लिए, यह शक्ति किस प्रकार से जागृत होगी, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भैया इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आगे भी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। दोस्तों यह जो अप्सरा है इसका नाम है चंद्र ज्योत्सना अप्सरा, जो बहुत ही दिव्य, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली साधना है, बहुत ही शक्तिशाली है। दोस्तों अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हो, आपके घर में तंगी चली हुई है, गरीबी छाई हुई है, कर्ज वाले आपको रात दिन परेशान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कुछ, ठीक है। जैसे अगर आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा पीड़ित हो, साधना के कुछ नियम होते हैं, ठीक है। साधना अनेक प्रकार से की जाती है भैया, साधना अनेक प्रकार से की जाती है, ठीक है। कुछ देवियों के आपको नाम भी बताऊंगा मैं कि इस प्रकार से कौन सी साधना होगी, ठीक है। दोस्तों जैसे आपको मैं बता दूं, अगर आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं, शत्रु ने आपका बिल्कुल जीना हराम कर रखा है, तो आप माता छिन्नमस्ता की साधना कर सकते हैं, जो बहुत ही उग्र देवी है। माता काली की साधना कर सकते हैं, बाबा भैरव की साधना कर सकते हैं, ठीक है। बाबा हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, शत्रु क्या उड़ जाएगी, ठीक है। दोस्तों अगर आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, आपको कर्ज वाले ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो आप यक्षिणी की साधना कर सकते हो, अप्सरा की साधना कर सकते हो, और चुड़ैल की भी साधना कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आपको अनेक प्रकार से धन के रोजगार खोल देती है, और भैया सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से साधनाएं करनी चाहिए। तो भैया आज मैं आपको एक बहुत ही दिव्य शक्तिशाली यह साधना देने के लिए जा रहा हूं, जो बहुत ही शक्तिशाली साधना होगी।
तो इस साधना को करने के लिए आपको प्रथम गुरु मंत्र की आवश्यकता है, फिर क्या मंत्र की आवश्यकता है, और भैया संकल्प लेने की आवश्यकता है, कुछ सामग्री की भी आवश्यकता है। दोस्तों, साधनाओं में जो सामग्री लगती है वो मैंने कल आपको प्रतीक में दिखा दी, ठीक है। सामग्री के भी नाम पर किसी को 1 रुपया नहीं देना है। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? यह सामग्री हर जगह मिल जाती है, हर पंसारी की दुकान पे सामग्री मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। तो मैंने वो आपको जो साधना की सामग्री है वो सब कुछ आपको बता दी है। मेरे पास भी कॉल आती है कि गुरुजी हमको ये सामग्री दे दो, हमको ये चीज दे दो, जो खर्चा लगे हम दे देंगे। ना भैया, जय सीताराम, सामग्री बनाओ खुद, ठीक है, खुद लेके आओ ना। अरे भैया 100 की चीज है, मैं आपसे 9 मांगू तो क्या फायदा है उसमें? पैसा बचाओ, अपने बच्चों को काम करो। मैं तो आपको सामग्री दिखा रहा हूँ ना, सामग्री पंचायत दुकान से जाकर ले लो भैया। तो सामग्री के नाम पर भी किसी को 1 रुपया देने की कभी आवश्यकता नहीं है। सामग्री प्रत्येक जगह पर मिल जाती है, हर कोने में मिल जाएगी, हर पंचायत दुकान में सामग्री मिल जाएगी, ठीक है। जो सामग्री सादा सामग्री है, बिल्कुल क्या है, गोला, इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, और क्या सामग्री है, असली देसी घी, हर जगह मिलता है दोस्तों। तो भैया इस साधना को करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, चौकी पर लाल कपड़ा, कपड़े पे इस प्रकार से फूल बिछा देने हैं आपको, ठीक है। 5 हो, 11 हो, 21 फूल हो, बिछा देना है उस पर। फूलों के साइड से आपको इस अप्सरा की, जो चंद्र ज्योतिषा अप्सरा है, इसकी आपको तस्वीर लगा देनी है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि तस्वीर होना अत्यंत आवश्यक होती है। चाहे किसी परी की साधना को, परी की तस्वीर लगा दो। अप्सरा की साधना कर रहे हो, अप्सरा की तस्वीर लगा दो। माता देवी की साधना कर रहे हो, देवी की तस्वीर लगा दो। किसी भी देवता की साधना कर रहे हो आप, उसकी तस्वीर लगा दो। बहुत से भाई मेरे पास कमेंट करते हैं कि गुरुजी हम हनुमान जी की सेवक हैं, क्या हम साधना कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हो भैया? अरे हनुमान जी पूजा चलन दो, इधर साधना करो। जिससे जीवन में धर्म कर्म करते रहना चाहिए, ठीक है। अरे भैया कमाना खाना तो यही है, कमाना खाना तो है ये, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ धर्म का काम अवश्य करना चाहिए। सुबह शाम भगवान का भजन करना चाहिए, जब समय मिले तब, गृहस्थ में जब समय मिले जब, ठीक है। भगवान के मतलब नाम लेना अत्यंत आवश्यक होता है, सोते जागते। तो भैया इस प्रकार से इस तरीका भी उद्धार हो जाएगा, और भैया आपके जो पाप किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे भैया। क्योंकि प्रभु राम के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। प्रभु राम हो, कृष्ण हो, बाबा भोले बाबा हो, कोई भी हो, सबरे देवा और एक ही सेवा। कहने का मतलब सीधा ये है, ठीक है। कोई बनने नहीं है। सोना है, उसमें से अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं, अनेक प्रकार के हसुली, खड़ुआ, मतलब कड़ा, अनेक प्रकार के आभूषण बन जाते हैं। टीका, क्या क्या सामग्री बन जाती है वो सब कूट पीस के देखो, सब सोना ही है। तो भैया इसीलिए सब वो ब्रह्म ही है। उसमें से अनेक प्रकार की ये देव देवता बन गए, लेकिन चीज वो एक ही है, ठीक है। अजब हैरान हूं भगवान तुझे क्यों कर जाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। क्योंकि कोई वस्तु है ही नहीं है। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जो पानी, सब सिया राम में है। तो भैया ध्यान अवश्य करना चाहिए, ठीक है, ध्यान अवश्य करना चाहिए। भक्ति मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए, प्रत्येक आदमी को चलना चाहिए, ठीक है। तो भैया यह साधना तो बहुत सरल साधना है, बहुत ही दिव्य साधना है, बहुत ही अनुभव साधना है दोस्तों। गुरु तो केवल एक रास्ता बताने वाले होते हैं, रास्ता बताने वाला होता है, ठीक है, होते हैं। गुरु केवल अंधकार में प्रकाश का कार्य करता है, टॉर्च का, ठीक है। गुरु केवल ज्ञान देने वाला होता है। अरे भैया मुख्य काम तो आपको ही करना है, मुख्य काम तो आपको करना है, मेहनत तो आपको करनी है। ये बताओ, मैंने मेहनत की है तो शक्ति मुझे मिलेगी, आपको मिल जाएगी? मुझे ही नहीं मिलेगी ना। तो वो मेरा हुक्म बजाएगी, आपका हुक्म बजाएगी, आपका हुक्म क्यों बजाएगी भैया? तो इसीलिए शक्ति ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। कभी किसी को 1 रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेहनत करो, स्वयं करो। मैंने आपके लिए बहुत सरल साधना दे रखी है, बहुत सरल साधना देखनी दे दी।
दोस्तों। और साधना भी मेरे शिष्यों की हो रही है, मेरे शिष्यों की साधना भी हो रही है, लेकिन मैं किसी की शक्ति को, अरे भैया मेहनत कर रहे हैं, चाहे मेरी शक्ति हो, चाहे आपकी शक्ति हो, चाहे किसी की शक्ति हो, शक्ति को कभी पृथक में नहीं लाना चाहिए विद्या दबे की। ठीक है, कभी से ये मत पूछो, न किसी से कभी ये बखान करो कि मैं अप्सरा की साधना कर रहा हूं, कि देव की साधना कर रहा हूं, कि मेरे पास इतने मंत्र हैं, कि इतने तंत्र हैं, कि ये मैं जानकार हूं। कुछ नहीं, छोटा बने वो हर पाए, हमेशा छोटा बनना चाहिए। ठीक है, बड़ा हुआ तो क्या क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर, क्या फायदा है। छोटा बनना चाहिए हमेशा। ठीक है, सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम थोड़े गुण सज्जन पर आवा। तो भैया हमेशा किसी भी शक्ति को कोई अनुभव हो रहा हो, कभी किसी को मत बताना, साधना 100% हो जाएगी। अगर आपने अनुभव बता दिए, अपने गुरु को भी अनुभव बता दिए कि गुरुजी मुझे आज ये अनुभव हो रहे हैं, और फिर कल फोन कर दिया कि गुरुजी मुझे ये अनुभव हुए हैं आज, ये साधना होगी नहीं, साधना नहीं होगी भैया वो। तो इसीलिए भैया भक्ति में शक्ति होती है और पर्दा होता है। ठीक है, पर्दा किसका होता है कि मतलब रोकने का मत समझ लो, अपनी बात अपने हृदय में होनी चाहिए। ठीक है, तो भैया यह साधना बहुत ही दिव्य साधना है। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा, कपड़े पे ऐसे गेंदा के कुछ फूल, कितने भी हों, मैंने आपको बता दिया, 5 हों, 7 हों, 11 हों, 21 हों, फूलों के मतलब उसकी तस्वीर अप्सरा की, एक असली घी का दीपक जलेगा 4 मुख का। ठीक है, 4 बाती वाला, अरे दीवरा ले लेना भैया। एक कुंभ में थोड़ा सा गंगा जल, उसमें पानी, नीचे जौ, और उसके ऊपर ढक्कन के ऊपर जौ, उसके ऊपर नारियल। कुंभ के नार में आपको कलावा बांध देना है, नारियल में आपको कलावा बांध देना है, अगरबत्ती जल लगा देनी है। लेकिन कमरा ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा कमरा होना चाहिए, उसमें घर का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए, सजावट ओके होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, और उस कमरा में आपको सेंट का छिड़काव मार देना है, सेंट का उसका छिड़काव मार देना है भैया। सेंट का छिड़काव मारते ही फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठना है। ठीक है, अप्सरा का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ, आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ। डाब का आसन होना चाहिए, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। ठीक है, डाब का आसन है कोई बात नहीं है, रुद्राक्ष की माला नहीं है कोई बात नहीं है, कोई कपड़ा लगता है या बोरी कोई आपको बिछा लेनी है, बोरी बिछाने के बाद में रुद्राक्ष की माला नहीं कोई बात नहीं, कहीं से गिट्टी कंकड़ी आपको बीन लेना है। ठीक है, लेकिन शुद्ध उसको पानी से सफा कर देना है, धूप फूप लगा देना है उसको, गिट्टी को भैया। लगाने के बाद में जो आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का आपको 2 से 51 बार प्रथम आहुति लगानी है। वैसे साधना 21 दिन की है, साधना कभी छोड़नी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, 21 दिन से मतलब नहीं है, 31 दिन से मतलब नहीं है, 11 दिन से मतलब नहीं है, 3 दिन से मतलब नहीं है। साधना में अनुभव होते ही वो साधना 1000% होकर रहेगी। ठीक है, लेकिन अनुभव को किसी को बताना नहीं, किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, किसी को कभी भी नहीं बताना है, कोई भी साधना हो, सब साधना में अनुभव होना प्रारंभ हो गए तो वो साधना 1000% होकर रहेगी, उसको उस साधना को रोकने वाला कोई नहीं है दोस्तों। हाँ, ऐसा हो जाता है कि अगर आपके आसपास कोई तांत्रिक है, दुष्ट तांत्रिक है, जलने वाला तांत्रिक है, उसके पास बंधन की विद्या है, जो मंत्र तंत्र बांधने की, तो वो आपके शरीर पर बंधन लगा सकता है, लेकिन फिर भी वो साधना होकर रहेगी। आपको कभी जब भी अनुभव होते अवश्य रहेंगे, लेकिन साधना नहीं हो पाएगी वो बंधन की वजह से। ठीक है, तो भैया चौम का इसमें असली घी का दीपक लगता है। ठीक है, उत्तर दिशा मुंह करेगा, वो बैठना पड़ता है, और अगरबत्ती लग जाती है, 21 अगरबत्ती कम से कम। सजावट होनी चाहिए, उसमें सेंट का और मतलब इत्र का छिड़काव मार देना, कमरा में खुशबू आ जाए एकदम। लेकिन ध्यान रखना है भैया, वहां पर कभी भी कमरा के अंदर जो स्त्री वैसे हालत में हो, अरे एमसी की हालत में हो भैया, ठीक है, वो कमरा के अंदर नहीं आनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वो स्त्री एमसी की हो रही हो और कमरा के अंदर आ गई तो वो साधना खंडित हो जाए, फिर नहीं साधना होगी भैया। साधना कक्ष में स्त्री को आना ही नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बच्चे आ जाए बेशक, लेकिन स्त्री नहीं आनी चाहिए। अगर स्त्री आ गई तो उसको तुरंत सफा करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई घर की जनानी आए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर की स्त्री नहीं आनी चाहिए उस कमरा के अंदर बिल्कुल भी। ठीक है, इतना ध्यान रखना है।
दोस्तों अब मैं आपको मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है और आगे भी जानकारी आपको कुछ थोड़ी घड़ी जानकारी आगे आपको और दूंगा, ठीक है। मंत्र है ओम नमो सात समुद्र समुद्र में खाई, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आई, ना आए अप्सरा तो मेरे गुरु की दुहाई फिरे, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आगच्छ आगच्छ आगच्छ। केवल यही मंत्र है इसका। मंत्र एक बार से और बोल देता हूं, धीरे धीरे बोलूंगा भैया। ओम नमो सात समुद्र समुद्र में खाई, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आई, ना आए अप्सरा तो मेरे गुरु की दुहाई फिरे, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आगच्छ आगच्छ आगच्छ। केवल यही इसका मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का केवल आपको 2 से कम बाद प्रतिदिन हवन करना है। हवन में कंडा की आंच होनी चाहिए, ठीक है, कंडा की आंच। और जो सामग्री आपको मैंने कल दिखाई थी वही सामग्री चाहिए, हर जगह मिल जाती है। गूगल धूप, लोबान धूप और इंद्रजौ, काले तिल, लौंग, इलायची, काली थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको उसमें डाल देनी है। उसी में आपको इत्र का या सेंट का छिड़का मार देना है उसी में, ठीक है। जय श्री राम। छिड़का मारते ही थोड़ी थोड़ी आहुति आपको लेनी है, मंत्र बोलना है, ठीक है। ओम नमो सात समुद्र में खाई, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आई, ना आए अप्सरा तो मेरे गुरु की दुहाई फिरे, चंद्र ज्योत्सना अप्सरा आगच्छ आगच्छ आगच्छ। और तुरंत थोड़ी सी हवन सामग्री लेनी है और हवन में डाल देनी है। लेकिन ध्यान रखना है हवन से कभी अग्नि बुझनी नहीं चाहिए, ठीक है। ज्योति होती, दीप में ज्योति जलती रहती है ना, उसी प्रकार से हवन में आंच जलती नहीं चाहिए। आंच छोटी हो या बड़ी आंच हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या छोटी आंच जलाओ या बड़ी आंच जलाओ, लेकिन हवन चलता रहना चाहिए। 2 से कम बार है, ठीक है। ये घंटे की साधना नहीं है। साधनाओं में 3-4 दिन में अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, 3 दिन में या 4 दिन में अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। इतने अनुभव होंगे, सुगंध फैल जाएगी कमरा में, एकदम आएगी जाएगी। ज्यादा तक आपको दिखेगी, आपकी पत्नी को दिखेगी, बच्चों को भी दिख सकती है, ठीक है। लेकिन डरने कोई आवश्यकता नहीं है, अप्सरा है दोस्तों। आपके घर की आर्थिक तंगी चली हुई है, लड़ाई झंझट होता रहता है तंगी वजह से, ठीक है। किसी ने आपका धन रोजगार बांध दिया है, करोड़ रुपए थे, अब रोडपति बन गए, तो भैया इस साधना को करो, वहीं पर पहुंचा देगी जहां पहले से और 21 कर देगी आपको। तो भैया आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा लाइक करें। जो पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे दबा दें, ताकि ऐसी रोचक शक्तिशाली जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो भैया और किस प्रकार की जानकारी चाहते हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसी प्रकार से आपको जानकारी आगे दे दूंगा। भैया मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है? अगर जानकारी अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो, ज्यादा कमेंट किया करो भैया, ठीक है, ताकि मुझे कमेंट पढ़ने भी आनंद आए और लाइक, और आपके लिए मैं ऐसी और रोचक जानकारी आगे भी आपको मैं देता रहूं। तो भैया आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम। राम राम भैया, प्रेम से जयकार लगाते करो एक बार, जय श्री राम। राम राम भैया।